हेलो गाइस, आप सबका स्वागत करती हूँ सिखा साइंस में। ठीक है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये 9th 10th 11th 12th इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, और साइकिल बनाने को भी आती है। इसलिए मैंने सोचा कि नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट में 78 या 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट में, जो कि हमारे जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल या फिर एक चक्र के द्वारा, एक प्रोसेस द्वारा गुजरती है नाइट्रोजन, जिसके द्वारा प्लांट के पास पहुंचती है। इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल बोला गया है। तो कैसे नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस से गुजरती है उसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि ये नाइट्रोजन है। ठीक है, मान लिया 78% नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में या फिर 80% है इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब 80% या 78% नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में तो है, पर हमारे प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस के द्वारा गुजरती है। ठीक है, अब मान लिया इन्वायरमेंट में जैसे कि बारिश होती है, बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है, तो जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, क्योंकि गैस के द्वारा है नाइट्रोजन, तो उसके साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि डायरेक्ट वो नाइट्रोजन नहीं आ सकती ना। अगर वो पहले से ही इन्वायरमेंट में है तो फिर हमें लेने की क्या आवश्यकता है, तो तुरंत ऐसे ही ले लो, पर ऐसे नहीं हो सकता है। गैस के द्वारा हमारी जो पेड़ हैं वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको साइकिल के द्वारा गुजरना पड़ता है। तो जैसे ही बादल या बिजली कड़कती है, उसके साथ नाइट्रोजन क्या करती है, रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद वाटर के साथ मिक्स हो जाती है नाइट्रोजन, और मिक्स होने के बाद बूंदों के द्वारा, यानी कि पानी के जो ड्रॉप दिख रहे हैं उनके द्वारा मिलके हमारे सॉइल में आ जाती है, यानी कि हमारे अर्थ पे आ जाती है। ठीक है, आने के बाद अब कहो कि अब तो आ गई है, अब तो ले लो प्लांट, अब तो ले लेंगे, नहीं ले सकते अभी भी, क्योंकि उनको अभी और प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ेगा नाइट्रोजन को। तो जब सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि राइजोबियम, राइजोकोकस, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक नाइट्रोजन को तोड़ने का काम करते हैं। तो पहली प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि बैक्टीरिया ही प्रोसेस करते हैं। फिर आपका अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रीफाइंग होता है, फिर आपका नाइट्रेट्स बनता है, नाइट्राइट्स बोल सकते हो, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रेट बनता है, NO3 बनता है। इसके द्वारा आपके प्लांट फिर लेते हैं। NO3 आपको एक सिंपल बन गया है, जिसके द्वारा आप प्लांट को आराम से मतलब मिल सकता है, या फिर उनको लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये अब डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन को वापस इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है। तो ये तो थी एक नाइट्रोजन साइकिल बेसिक, जो कि मैंने अभी फुल डिटेल में नहीं बताई है, बस नॉर्मली बताई है। फुल डिटेल में हम जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन पढ़ना इतना आवश्यकता क्यों है, नाइट्रोजन क्यों इतनी आवश्यकता है, मतलब इम्पोर्टेंट है कि इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट इज ए नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? इट इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि एक रिसाइकलिंग जिसका यूज़ हम कर सकते हैं दोबारा। रिसाइकलिंग का मतलब होता है एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा उसका यूज़ करना, उसे बोलते हैं रिसाइकलिंग। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम यूज़ करने के बाद दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हूँ, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों होती है नाइट्रोजन साइकिल। तो पहले नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं, क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ए वाइटल एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन इज ए वाइटल एलिमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का एक सोर्स होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के वजह से ही प्रोटीन बनता है।
ठीक है, हमारे डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज इन इट्स गैसेस फॉर्म, सो नीड टू बी कन्वर्टेड टू अदर सबस्टेंस, यानी कि नाइट्रोजन गैस के द्वारा आप प्लांट के अंदर नहीं जा सकता है, वो किसी सबस्टेंस के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मिक्स होने के बाद ही प्लांट उसको ले सकता है। तो ये तो थी नाइट्रोजन के बारे में जानकारी, ठीक है। और ये साइकिल है, ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने अभी कंप्लीट कराई है। अब देखिए इंट्रोडक्शन देखते पहले। हमने नाइट्रोजन साइकिल देख ली है, नाइट्रोजन क्या है उसके बारे में जान लिया है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं और डिटेल देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बारीकियाँ आपकी मजबूत हो गई तो आप अच्छे से उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ पार्ट ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड का एक पार्ट होता है नाइट्रोजन। आप कह सकते हो कि एमिनो एसिड नाइट्रोजन से ही मिलके बना होता है, ठीक है। और एमिनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन मिलके बनाता है न्यूक्लिक एसिड। तो शुरुआत तो नाइट्रोजन से ही हुई है, ठीक है। एंड इज आफ्टर ए लिमिटिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मैनी अदर यूज ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए अदर और भी काम करने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि और ऑर्गेनिज्म जो जिंदा होते हैं उनको रिक्वायर, यानी कि ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, यानी कि ग्रोथ के लिए, लाइफ जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। द मेन अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज़ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में 80% फ्री नाइट्रोजन गैस होती है। मैंने बोला था आपको 78 भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन आर इंक्लूडिंग टू फॉर्म, इनऑर्गेनिक भी होती है और ऑर्गेनिक भी होती है, ठीक है। तो ये तो थी एक इंट्रोडक्शन के बारे में नाइट्रोजन का, ठीक। और आगे देखते हैं, हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल किसने देखी और कहाँ पे देखी, ये बात बन सकता है। बेसिक है ये दिमाग में आना, तो वो भी कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी की थी 1891 में विनोग्रेड्स्की ने, जो कि ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर जान होती है उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन, यानी कि एक नाइट्रिफिकेशन, मिट्टी के अंदर नाइट्रिफिकेशन मतलब होता है नाइट्रोजन को तोड़ना, ठीक है। विच इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है नाइट्रोजन को तोड़ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही काम आती है, पेड़ पौधों को यूज़ नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन लिमिट में होती है। आप कहो कि बहुत मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पानी के साथ बह जाती है या फिर मिट्टी के काफ़ी गहरी सतह पर पहुंच जाती है, तो नाइट्रोजन एक लिमिट में होती है, इसलिए, ठीक। 1897 में एम डब्ल्यू बेजरिंग ने डिस्कवर किया था सिम्बायोसिस, यानी कि नाइट्रोजन एक जो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। सिम्बायोसिस मतलब पेड़ पौधों के जड़ों में राइजोबियम था, जो कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन दे रहा था और पेड़ पौधे बैक्टीरिया को खाना दे रहे थे। सिम्बायोसिस मतलब कि बैलेंस में चल रहा था, ना ही किसी का नुकसान ना ही किसी का फ़ायदा हो रहा था, एक दूसरे की साझेदारी से काम कर रहे थे। तो ये तो थी एक डिस्कवरी, जो कि मैंने साइंटिस्ट के नाम थे वो भी डिस्कवर कर दिए और सन थी वो भी डिस्कवर कर दी। ये तो थी बेसिक नॉलेज जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो नाइट्रोजन साइकिल में कोई नहीं बताता है, सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताई जाती है बस। और मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, क्योंकि आप या नीट के क्वेश्चन दो या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए।